गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर से ले जा रही हूँ आपको एक ट्रैवलिंग पर, क्योंकि मैं जा रही हूँ इन 2 दिनों की छुट्टियों में। लेकिन दिल्ली से बहुत दूर नहीं जाना है, क्योंकि एक दिन का ही ऑफ मिल सकता है, जो कि सैटरडे का होता है। संडे को हमें इवनिंग तक वापस आना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन के ट्रिप में जहाँ जाया जा सकता है, बस आपको वहाँ पर ले जा सकूँ, ताकि आप अच्छे से इंजॉय भी कर सके, रिफ्रेश होकर वापस से अपने डेली रूटीन में वापस भी आ सके। तो अभी हो रहा है सुबह के 9 और हम निकल रहे हैं, यानी कि हम 4 लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड कपल। तो हम निकल रहे हैं। कहाँ जा रही हूँ, किस जगह जा रही हूँ, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी है, क्या क्या फन कर सकते हैं, कितना मजा आएगा, ये सब तो आपको वहीं जाकर बताऊंगी। तो अभी तो हम निकलते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता किया है, कंफर्ट सा वियर किया है, क्योंकि समर है, गर्मियाँ हैं, पसीने आएंगे, तो बहुत ही लाइट सा कॉटन का ही वियर किया है। अब निकलते हैं और पहुंचते हैं वहां पर, फिर आपको दिखाती हूँ वहां पर क्या स्पेशल है। तो चलिए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले अपने घर की सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गैस, ये सारे चेक कर लें, जिससे कोई मिस हैपनिंग ना हो पाए, और लॉक लगा के बाहर भी अच्छे से निकलें, क्योंकि आपको तो पता है आजकल का समय सही नहीं है। तो बस मैं भी अपने घर में अच्छे से लॉक लगा देती हूँ। तो चलिए फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। हमें तकरीबन 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुकना भी नहीं है। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। तो गाइज, हम घर से करीब 9 बजे चले थे और 11 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। तो रास्ता बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी है। थोड़ा सा काम हो रहा था, तो बीच में ज़रा सा करीब 5-7 मिनट का रास्ता थोड़ा सा हमें ब्लॉक मिला। बाकी बहुत अच्छा रास्ता है, आ सकते हैं आप। और दिल्ली और एनसीआर के रहने वाले तो बहुत आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और एक दिन अपनी छुट्टी का बिता सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं कि हम कितनी खूबसूरत जगह आए। तो झटपट से आप प्री कैप देख लीजिए कि किस जगह हम आए हैं, यहाँ पर क्या क्या है, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, खाने पीने की जगह कितनी अच्छी, और पूरा ओवरऑल एक व्यू आप देख लीजिए। तो चलिए अब डिटेल्ड वीडियो शुरू करते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ डिटेल में मैं समझाऊंगी भी, दिखाऊंगी भी, और अपने साथ साथ पूरा मज़ा भी दिलाऊंगी। तो हम बढ़ रहे हैं बागान ऑर्चिड रिट्रीट में, और यहाँ पर ये एंट्री है इनकी। और यहीं पर देखिए आप, काफ़ी कुछ यहाँ पर इन्होंने डेकोरेशन के लिए भी लगा रखा है, और साथ साथ सारी डिटेल्स भी लिखी हुई है कि कहाँ पर कितने बजे लंच, ब्रेकफास्ट टाइमिंग क्या है, कॉटेज कितने हैं, ये सब कितना है, मतलब टोटल ओवरऑल इन्होंने डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है एंट्री के समय। और जब बात करते हैं कि जब एंट्री करते हैं, तो यहीं पर इन्होंने एक्टिविटी जोन के बारे में भी लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूँगी। ये है इनका रिसेप्शन, जहाँ से आप अपनी बुकिंग जब करा कर आए हैं, एडवाइस यही है कि बुकिंग करा कर आएँ, और वहीं से हमें कीज़ मिल जाएंगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा। तब तक मैं आपको विज़िट कराती हूँ। तो देखिए ये पूरा ही बागान है, यहाँ पर अधिकतर आम के पेड़ हैं, और क्योंकि अभी छोटी छोटी बौर आई हैं, तो ज़्यादा बड़े आम आपको नहीं दिखेंगे। और एंट्री पर ही इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है कि कितने तरह के आम के यहाँ पर पेड़ हैं और कितनी तरह के फ्रूट्स के हैं, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमारा स्वागत किया गया आम पन्ना से, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है, मतलब हल्का हल्का खट्टा, हल्का हल्का मीठा, बहुत टेस्टी, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया पी के। तो वेलकम ड्रिंक के बाद हमें कीज़ मिल गई हैं, और हमारा लगेज जो है हमारे रूम तक पहुंचाया जा रहा है। तो हमने 2 कॉटेजेस बुक किए थे, तो हमें कॉटेज की तरफ ले जाया जा रहा है। हमारे कॉटेज का नंबर था 129। तो चलिए अब देख भी लेते हैं कि कॉटेज कैसा है। बाहर का एरिया तो बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनरी से भरा हुआ, और अंदर जब खोला, ओ माय गॉड, रूम भी बहुत शानदार था। बड़ा सा मिरर था, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। वॉशरूम नीट एंड क्लीन, छोटा सा, लेकिन हाँ काफ़ी बड़ा मिरर था, और बेसिन बहुत अच्छा था। और रूम अच्छा है, बैठने की जगह भी है, और बालकनी एरिया भी दिया हुआ है। और बाहर जब हम निकले उसके बाद, तो एक्टिविटी जोन देखा, जहाँ बच्चे झूला झूल सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, और यहाँ पे छोटी मोटी एक्टिविटी का भी बना हुआ था, जहाँ पर एक्टिविटी जोन जिन्होंने बना रखा है वो है। तो मैंने भी थोड़े से मज़े लिए, झूले झूले, थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, और इस तरह के बच्चों का क्या, बड़ों का भी ये एक्टिविटी था, तो मैंने भी किया।
तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पर। तो ये है कैफेटेरिया जहाँ पर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट होता है, काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद सबसे पहले मैं जा रही हूँ पूल की तरफ, क्योंकि सबसे बड़ा अट्रैक्शन मेरे लिए यही था कि यहाँ पर पूल है। और माय गॉड, बहुत बड़े बड़े 2 पूल दिए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा देखकर अजीब लगा, एक तरफ नीला पानी, एक तरफ हरा पानी। तो मैं तो नीले पानी में ही जा रहे हैं पूल में। तो चेंज करके शावर लेके हम पूल में पहुंच गए। पानी शुरू में तो बहुत ठंडा लगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाती है, तो फिर आपको ठंडा लगना बंद हो जाता है। उसके बाद मैंने स्विमिंग भी करी और हम चारों ने खूब मस्ती करी। आप चाहें तो रील्स और स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हैं। तो गाइस, हम पूल से आ गए हैं और देखिए चेंज कर लिया, बाल हल्के हल्के गीले हैं। तो अब मैं जा रही हूँ लंच के लिए और मेरे साथ आप भी चलिए, देखते हैं यहाँ लंच कैसा होता है। तो लंच के लिए हम कैफेटेरिया में गए, जहाँ पर टाइमिंग वगैरह की डिटेल्स भी लिखी हुई थी और हम तो खैर ऑन टाइम पहुँच गए थे। तो बस अब अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पर भूख लगी है बहुत तेज। वाह, काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। प्लेट्स यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा सैलेड में भी 2-3 वैरायटी थी और साथ साथ कुछ यहाँ पर फ्रैम्स टाइप के आलू पुदीना रायता था, मंचूरियन और नूडल्स थे, पनीर की सब्जी थी, पनीर लबाबदार था, मटर मशरूम, आलू हरा भरा, और इसके साथ ही इन्होंने दिया हुआ था मिक्स वेज जो काफ़ी टेस्टी लग रहा था। और दाल दी हुई थी, तुअर दाल थी, प्लेन राइस, अनियन राइस, 2 तरह के राइस दिए हुए थे। और यहाँ पर रोटी वगैरह के लिए अभी जगह छोड़ी गई थी। और चिकन था नॉन वेज में, जो थोड़ा सा सेपरेट रखा गया था, ये अच्छी बात है। और स्वीट इन्होंने शाही टोस्ट रखे थे और आइसक्रीम थी। तो चलिए अब अपना लंच शुरू करते हैं। तो शुरुआत में मैंने नूडल्स लिए और खाया, तो बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आया। उसके बाद मैंने सब थोड़ा थोड़ा ले लिया और सैलेड काफ़ी सारा लिया, क्योंकि मुझे सैलेड खाना बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में स्वीट में मैंने शाही टोस्ट। तो अब हमने लंच कर लिया है और लंच बहुत ही टेस्टी था। मतलब 3-4 तरह की वैरायटी और स्वीट में 2 तरह की वैरायटी थी। और गर्मा गर्म चपाती, आप लच्छा पराठा, तंदूरी पराठा, बटर नान, जो भी ऑर्डर करना चाहे कर सकते हैं। तो मज़ा आया, खा के पेट भर गया है। और क्योंकि स्विमिंग भी की है बहुत समय बाद, तो अब नींद भी तगड़ी वाली आएगी। तो हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने, फिर शाम को उठकर आएंगे। और शाम को देखिए यहाँ पर सारा अरेंजमेंट है, चेयर्स लगी हुई है, आप इस तरह यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। अपनी फेवरेट जगह पे चेयर्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हट भी बनी हुई है, आप हट में भी बैठ सकते हैं, या गार्डन एरिया में चेयर लगवा सकते हैं, या पूल एरिया में चेयर लगवा सकते हैं। चलिए अब आपको टी पिला देते हैं। ये है फजली कैफ़े, जहाँ पर आप टी, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, जो इवनिंग में इनका होता है। यहाँ पर बैठने का भी इंतज़ाम है, बैठ सकते हैं आप, चारपाई है, टेबल कुर्सी। हम अपने रूम से निकले थोड़ा सा वॉक करने के लिए कि क्या है यहाँ पर, कितनी दूर तक क्या है, कितना बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर मंदिर भी दिखा है। आप घर के बड़े बुजुर्गों को भी ला सकते हैं, जिन्हें सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने की इच्छा होती है, तो वो यहाँ पर आकर प्रार्थना भी कर सकते। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजमान हैं। राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी, दुर्गा जी। चलिए अब आपको दूसरी तरीके के रूम्स दिखा देते हैं, क्योंकि हम तो कॉटेजेस में रुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिलक्स, प्रीमियम, विलास, ये सब भी है। तो ये है डिलक्स रूम, करीब करीब एक जैसा ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा कहते हैं कि ओपन स्पेस थोड़ा सा कम है, बाकी वैसा ही रूम है। तो ये भी ठीक है। और रेट आपको पता करना है तो वेबसाइट से जाके आप पता कर सकते हैं। अब हम विला की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 तरह की विला है यहाँ पर, एक है 2 रूम सेट, एक है 3 रूम सेट। मोस्टली ये वो लोग लेते हैं जो यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं, समर वेकेशंस होते हैं, उसमें पूरी फैमिली के साथ आते हैं, तो वो इस तरह का एरिया ले सकते। ये ड्राइंग रूम है। इसके अलावा 3 बेडरूम है। बेडरूम भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा बेडिंग भी ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी एक फैमिली के लिए तो परफेक्ट है, अगर बड़ी फैमिली है तो। ये है दूसरा बेडरूम, इसमें भी एक्स्ट्रा बेडिंग है। और ये है तीसरा बेडरूम, इसमें एक्स्ट्रा बेडिंग नहीं है, पर देखिए कितना अच्छा स्पेस दिया हुआ है। फ्रिज भी है, आपको किचन मिल जाएगा, बाहर ओपन एरिया बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर बैठ के इवनिंग टी ले सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं, ये जिप लाइन के लिए दिया हुआ है। कितनी अच्छी घास है कि देखिए हम है ना नंगे पैर यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। हल्की हल्की गीली हो रही है घास और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी ठंडक मिल रही है, जैसे लग रहा है कि आप मखमल की जगह पर चल रहे हो। रात का व्यू भी देख लीजिए, लाइट हर तरफ ऑन हो गई है,
और हम पूल के पास ही जो कॉटेज मैंने दिखाया था वहाँ पर हम बैठने जा रहे हैं। और अच्छी बात इन्होंने ये कर रखी है कि फ़ैन, लाइट सबका अरेंजमेंट है उसके अंदर, तो आपको मच्छर या फिर कोई कीड़े मकोड़े आपको नहीं काट सकते हैं। आप आराम से बैठ सकते हैं, हुक्का पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं। ये देखिए फ़ैन भी है, चार्जिंग पॉइंट भी इन्होंने दे रखा है और लाइट्स तो हैं ही। खैर अब हमारी पार्टी शुरू होएगी। ये तो डिनर का टाइम हो गया था तो हम हॉल में पहुंच गए। अब तक काफ़ी रश हो चुका था, यानी आज काफ़ी लोग आए थे। तो डिनर में यहाँ पर सूप था, मंचाऊ सूप, और इसके अलावा सैलेड के आइटम्स थे बहुत सारे, और रायते में इन्होंने मिक्स वेज रायता रखा हुआ था। फ्राइज इनकी स्पेशलिटी मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा पास्ता, लहसुनी पालक पनीर और छोले थे, और इसके अलावा लाहौरी कोफ्ते करी थी, भिंडी मसाला था, दाल मखनी थी, राइस यहाँ पर इन्होंने प्लेन राइस और बिरयानी टाइप की रखी हुई थी। और आज नॉनवेज में 2 तरह के आइटम थे, चिकन और मटन दोनों थे जो सेपरेट रखे हुए हैं, जो इनकी अच्छी बात लगी मुझे। और स्वीट्स में गाजर का हलवा और आइसक्रीम थी। तो मज़ा आ रहा है देख के, बहुत सारी वैरायटी। तो चलिए अब डिनर शुरू करते हैं। और मैंने अपनी प्लेट में काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थोड़ी थोड़ी। सो हम डिनर करके आ गए हैं। देखिए रूम का लॉक खुल रहा है, मैं थोड़ी देर बाहर बैठी हूँ। आपको यहाँ आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी मेढक की, कितनी तेज साउंड है। बस अब सोने की तैयारी है तो गुड नाइट बोलने के लिए आई हूँ आपको, लेकिन अंदर जाने का मन नहीं हो रहा। इतना अच्छा लग रहा है, हर तरफ लाइटिंग है। अभी हम वॉक करके भी आए करीब 5 किलोमीटर की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिए आवाज़, है ना कुछ अलग सा एहसास। तो चलिए अब सोने का टाइम हो गया। सो गुड नाइट, मिलते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के साथ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि रात को ठीक से नींद नहीं आई थी, पर अभी सुबह उठ के देख रही हूँ मौसम इतना अच्छा हो रहा है क्योंकि दिल्ली में भी बारिश हुई है, तो यहाँ पर भी बारिश के आसार दिख रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे इतनी तेज बारिश हो रही है, और इस बारिश में गर्मा गर्म चाय, इसका मजा ही कुछ और है। वह चाय। अभी आम का मौसम आने वाला है, तकरीबन 20 से 25 दिन बाद आप यहाँ पर आएंगे तो बड़े बड़े आम आपको लदे हुए दिखेंगे इन पेड़ों पर। लेकिन कोशिश कीजिएगा वीकडेज में आए, नहीं तो आपको इतना रश मिलेगा कि आप प्रॉपर मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, वाओ। लेकिन क्योंकि बारिश होने से ठंड हो गई है तो भीग नहीं सकते, पर यहाँ पे छतरी का भी इंतजाम है ताकि आप इधर उधर आ जा सकें। इतना मजा आ रहा है, बारिश की आवाज, बादल गरजने की आवाज, और इतना प्यारा मौसम तो है ही, साथ साथ नेचर के बीच में है ना। वाओ। चलिए जब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो इन्होंने कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए हैं, प्लेन और चॉकलेट वाले। इसके अलावा फ्रूट्स में इन्होंने पपाया और वाटरमेलन रखा हुआ है, ब्रेड ऑमलेट और ब्रेड बटर तो है ही। इसके अलावा इन्होंने पोहा और वड़ा और सांभर रखा हुआ। डोसा ऑन ऑर्डर रखा गया था, 3 तरह की चटनी थी, और छोले भटूरे थे जो अभी बन रहे हैं, आपकी प्लेट में गर्मा गर्म आएंगे। और बॉइल्ड एग थे, जो लोग खाना पसंद करते हैं उनके लिए। टी कॉफ़ी थी साथ में। और इसके अलावा जूस में यहाँ पर आम पना था, जो यहाँ वेलकम ड्रिंक में हमें मिला था। तो मैंने फ्रूट्स लिए, पोहा लिया और आम पना लिया। सो चेकआउट का टाइम हो गया है, 11 बजे का टाइम है चेकआउट का। तो बस हम चल गए हैं, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर कहते हैं ना आना है तो फिर जाना भी है। तो बस अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। वेदर बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। तो आप भी जल्दी यहाँ पर आइए, और इनकी सारी डिटेल्स जानने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब गाड़ी में बैठ गए, सामान रख लिया है, गंगा मैया की। फिर जाने का मन नहीं है, पर घर भी जाना है, घर की याद भी आ रही है। तो चलिए, लेकिन वेदर अच्छा है तो रास्ते का समय भी बहुत अच्छा कटेगा। बारिश हो चुकी है, मौसम बिल्कुल साफ भी हो चुका है उसके बाद। तो चलिए घर की तरफ। तो जैसे लॉक लगा कर गई थी वैसे ही लॉक खोल के वापस आ रही हूँ। तो फाइनली एक दिन के ट्रिप के बाद हम रिफ्रेश होके वापस आ गए हैं। बाय बाय। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।